याद रखें, प्रतिध्वनि ध्वनि का ही अनुसरण करती है और ठीक उसी के अनुरूप होती है। इसी प्रकार दूसरों से हमें वही मिलता है और वैसा ही मिलता है जैसा हम उनको देते हैं। अवश्य ही वो मिलता है, बीज फल न्याय के अनुसार कई गुना बढ़कर। याद रखें, सुख चाहते हो दूसरों को सुख दो, मान चाहते हो मान प्रदान करो, हित चाहते हो हित करो और बुराई चाहते हो तो बुराई करो। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। फल की न्यूनाधिकता जमीन के अनुसार होगी। हिंसा परायण लोग अपनी हिंसा के फल से खुद नष्ट हो जाते हैं और जो साधु स्वभाव के लोग हैं वे अपनी साधुता के परिणाम स्वरूप समस्त पापों से छूट जाते हैं। हिंसा हिंसक को खा जाती है और साधुता पाप की प्रचंड अग्नि से साधु को बचा लेती है। हिंसा से साधुता की तुलना वैसे ही नहीं हो सकती जैसे जहर से अमृत। साधु पुरुष जैसे अपने स्वाभाविक आचरणों से जगत में प्रेम, करुणा, क्षमा और एकात्मता का विस्तार किया करते हैं, वैसे ही हिंसक मनुष्य वैर, निर्दयता, क्रोध और अनात्मीयता का प्रसार करते हैं। हिंसकों से इस जगत में दुख बढ़ता है और परलोक बिगड़ता है। दूसरी ओर साधुओं से जगत में सुख शांति फैलती है और परलोक तो बनता ही है। साधुता का फल देर से भले ही हो पर होता है अमृतमय। याद रखो, मनुष्य को पाप से सदा सावधान रहना चाहिए। जैसे पाप को भी सहन करना पाप के विशाल वृक्ष की जड़ जमाना है। मनुष्य जब एक बार पाप को स्वीकार करके उसमें फंस जाता है तो वह दिनों दिनों उसी में लिपटता ही चला जाता है और आगे बढ़कर उसी के संगम में सुख का, यहाँ तक कि कर्तव्य का अनुभव करने लगता है। उसके पापों की एक ऐसी दृढ़ और मोहक श्रृंखला बन जाती है जिसके बंधन से वह सहज ही कभी छूट नहीं सकता और उसके नए नए रूपों पर मोहित होता रहता है। याद रखो, पाप करते समय अज्ञानवश सुख का बोध होता है। उस समय परिणाम सामने नहीं होता, परंतु परंपरा से चली आई परिणाम की एक कल्पना मन में होती है जो पाप कर्म का संपादन करने के बाद उसे धिक्कारती और डराती है। परंतु पाप करते करते वह कल्पना भी मिट जाती है और पाप में ही गौरव बुद्धि हो जाती है। फिर उसकी बुद्धि सहज ही पुण्य को पाप और पाप को पुण्य देखती है। मनुष्य की यह स्थिति बहुत ही निराशाजनक होती है। इसलिए निरंतर पापियों के संग से बचना और साधुओं के संग में रहना चाहिए। बुद्धि के विपरीत निर्णय से संभव है कि एक बार इसमें प्रत्यक्ष हानि दिखाई दे, परंतु यह निश्चय है कि पापात्माओं के संग का परिणाम दुख और साधुओं के संग का परिणाम सुख अनिवार्य है। साधु संग का महत्व समझने के बाद बनने वाला साधु संग तो इतना विलक्षण होता है कि उससे दुख बीज का सर्वथा नाश और सात्वत आत्यंतिक सुख की सहज प्राप्ति हो सकती है। जय श्री कृष्णा।